पांडे अपने सोशियोलॉजिकल पॉइंट चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। और आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ उसका नाम है जातिवाद। वास्तव में जातिवाद क्या है? जातिवाद एक प्रकार की विचारधारा है जो अपनी ही जातियों के प्रति श्रेष्ठता का भाव होता है और अन्य जातियों के प्रति गौण भाव होता है। यही जातिवाद है। जातिवाद के अंतर्गत प्रत्येक जाति अपनी ही जाति में शादी विवाह, खान पान, लेन देन इत्यादि व्यवहारिकता निभाते हैं। उनकी संस्कृति जो है एक जैसी रहती है, भाषा बोली बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें अपनी ही जाति के अंदर जो भी प्रक्रियाएं हैं जन्म से लेके मृत्यु तक की, वो अपनी ही जाति के नियम को और परंपराओं को निभाते हैं। यही है जाति व्यवस्था। एक प्रकार का विरोधात्मक भाव है अन्य जातियों के प्रति। जाति व्यवस्था के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि यह प्रारंभिक काल से ही चलती आ रही है। ऋग्वेद में भी बताया गया है कि ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति, भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति, उदर से अर्थात पेट से वैश्यों की उत्पत्ति तथा पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। ये जन्म के आधार पे है। इसके अलावा रंग के आधार पे और कर्म के आधार पे भी जाति का वर्गीकरण किया गया है। वास्तव में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति इसलिए हुई, जाति व्यवस्था को इसलिए बनाया गया ताकि समाज का संचालन ठीक प्रकार से चल सके, सृष्टि का संचालन ठीक प्रकार से चल सके। लेकिन बाद में ये जाति व्यवस्था एक भयानक रूप धारण कर ली और ये जो विरोधात्मक भाव था दूसरे जातियों के प्रति वो दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और जातिवाद के रूप में आज बहुत सारे लड़ाई झगड़े, विरोधाभास, बहुत सारी चीज़ें परिलक्षित हो रही हैं। जातिवाद इतनी अधिक आज हमारे समाज में बढ़ गई है कि आज स्वतंत्रता के बावजूद भी आज हमारा देश आज़ाद है, हम स्वतंत्र हैं। इसके बावजूद भी अपने ही देश में अलग अलग जाति धर्म के नाम पे आज हम लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे से विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने का कार्य हम कर रहे हैं। ये ना ही हमारे लिए अच्छा है और ना ही हमारे देश की प्रगति के लिए अच्छा है। इससे हमारा देश का भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है। आज जाति व्यवस्था, जातिवाद की भावना इतनी उग्र हो गई है, इतनी बढ़ गई है कि आज जगह जगह दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं। लोग अपने से नीची जातियों को शूद्र कह के, अपशब्द कह के उनको पुकार रहे हैं, उन्हें अपमानित कर रहे हैं। उन्हें सम्मान देने की आवश्यकता है, आपस में लड़ने झगड़ने की नहीं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की आवश्यकता नहीं है। प्यारे दर्शकों, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के कगार पर हो और वह मृत्यु से लड़ रहा हो तो ऐसे समय में उसे किस जाति के रक्त की आवश्यकता होती है? उसे सिर्फ रक्त की आवश्यकता होती है, किसी जाति और धर्म की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा रक्त जो उसे जीवन प्रदान कर सके, उसको उसकी रक्षा कर सके। तो जाति के नाम पर हम लोग अपने देश को अंधकार में न ढकेलें, बल्कि जातिवाद की भावना से ग्रसित न होकर बल्कि प्रत्येक जातियों के लिए सम्मान का भावना रखें। इसी में हमारा विकास है, इसी में हमारे देश का विकास है। आज हमारे देश में जाति के नाम पे आरक्षण दिया जा रहा है, निम्न वर्ग के लोगों को छूट दी जा रही है। इससे जातीयता की खाई, जातिवाद का जो खाई है वह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि इससे जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनके मन में निम्न वर्गों के प्रति वैमनस्य की भावना आ रही है और एक तिरस्कार की भावना आ रही है, एक नफरत की भावना आ रही है। यह आरक्षण उनकी रक्षा नहीं कर रहा है बल्कि जातिवाद की भावना को और बढ़ा रहा है और उन्हें निम्न होने का हर पल एहसास दिला रहा है, उन्हें कमज़ोर होने का हर पल एहसास दिला रहा है कि वास्तव में वो कमज़ोर हैं, उन्हें सपोर्ट की आवश्यकता है, वो स्वयं से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वास्तव में इस आरक्षण को जातिवाद के नाम पर न करके उन लोगों के लिए रखा जाए जो वास्तव में कमज़ोर हैं, जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है। इस प्रकार यदि ऐसा किया जाए तो
इस आरक्षण का पूरा पूरा लाभ मिलेगा, सदुपयोग होगा, इसमें हमारे देश का विकास होगा।